अब देखते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की काट कैसी होती है। आपके सामने स्क्रीन पर द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट है। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षा सतह है। यह क्यूटिकल की परत से ढकी हुई होती है। इसमें क्यूटिकल पतली होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस्त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं और हरे रंग की कोशिकाओं से दर्शाई गई है। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। वलकुट सतहें अधस्त्वचा के नीचे होती हैं। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं, जिसे आप गुलाबी रंग की रेखा के रूप में देख रहे हो। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम, जो कि आसमानी नीले रंग से दर्शाया हुआ है, के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। परिरंभ को आप गुलाबी रंग की रेखा के नीचे लाल कोशिकाओं के रूप में देख सकते हो। जाइलम यहाँ गहरी नीली कोशिका के बीच लाल रंग का है। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, जो हरे रंग से दर्शाया हुआ है। अतः प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यदिदारुक तथा खुले होते हैं। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं, जो मज्जाकिरण अर्थात मेडुलरी रेज बनाती हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तनों का गुण है। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। कई बार पित्त खोखली होती है। अब देखते हैं एक बीजपत्रीय तने की अनुप्रस्थ काट। एक बीजपत्री तने का शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। अपनी स्क्रीन पर दिए गए चित्र में आप देख सकते हो कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं है। एक बीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सतहें होती हैं। इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी बंडल आच्छद होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, तना चाहे द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री, मेटाफ्लोएम परिधि की ओर होता है और प्रोटोफ्लोएम अंदर यानी पित्त की ओर होता है। अब हम बात करेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में पत्तियां कैसे भिन्न होती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं
कि द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां, इन पादपों में पृष्ठाधार पत्तियां होती हैं। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भाग जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचाद तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचाद को घेरे रहती हैं, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक अर्थात मीजोफिल कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खंभ अर्थात पैलिसेड पैरेन्काइमा तथा स्पंजी पैरेन्काइमा। खंभ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ कोशिकाओं के नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्रियों की जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्य फ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छाद अर्थात बंडल शीथ कहते हैं। अगर हम एक बीजपत्री पत्तियों को देखें तो वो एक पार्श्व पत्ती है। एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शारीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शारीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी होती है। देखते हैं वो कैसे भिन्न है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्त त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं सफेद होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें सभी संवहन बंडल का माप एक समान होता है।